श्री राम, जिन्हें सिर्फ एक काल्पनिक किरदार बनाकर कांग्रेस वालों ने एक टेंट में रखा था। वो कहते थे कि श्री राम कभी हुए ही नहीं, वो एक काल्पनिक किरदार है। सुप्रीम कोर्ट में केसेस चले, सब सबूत मिलने के बाद भी उस केस को लटकाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी ऑफिस में आए, उन्होंने सबसे पहले राम मंदिर का काम चलाया और आज राम मंदिर जो है वो पूरे विश्व के लिए एक हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बना हुआ है। दोस्तों, हमें उसी दिन से पता चल गया था जब कश्मीर में जाने से बच्चा बच्चा डरता था। हमें पता चल गया था कि ये कोई साधारण मानवीय नहीं है। 90 के दशक में जब आपको पता है कश्मीरी पंडितों के टुकड़े कर करके जब कश्मीर से बाहर उनको निकाल दिया गया था, भारत का प्रशासन भी वहां जाने से डरता था। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने झंडा उठाकर ऐलान करके वहां पे चौराहे पे झंडा गाड़ा था और भारत माता के नारे लगाए थे। उस दिन 90 के उस दशक में ये भारत समझ गया था कि ये कोई साधारण मानव नहीं है। ये मनुष्य जो है वो भारत भाग्य विधाता बनेगा और एक दिन जो है भारत का उद्धार करेगा। आज उन्होंने 370 जो है कश्मीर से हटा दिया गया है और कश्मीर में भी भारत का ही संविधान आजादी के इतने वर्षों बाद अब लागू किया गया है। और पीओके में तो यह आलम है कि वहां पे गृह युद्ध चल रहा है। इसलिए नहीं कि उन्हें अपना एक देश बनाना है, इसलिए नहीं कि उन्हें वहां पे अपनी सरकार चलानी है, इसलिए कि उन्हें वहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए, इसलिए कि उन्हें भारत का एक हिस्सा बनना है। दोस्तों, तलवार के दम पर नहीं, किसी और डर पर नहीं, आज नरेंद्र मोदी पूरे विश्व का जो मार्गदर्शन है वो सुविचार के दम पर, सनातन के दम पर और भाईचारे के दम पर कर रहे हैं। आज हम G20 में देखते हैं उसका वो पूरी तरह से सफल निर्देशन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। आज अगर विश्व के सारे नेताओं को खड़ा किया जाए एक लाइन में तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है योग्यता और लोकप्रियता के आधार पर नरेंद्र मोदी की आती है। 78% नरेंद्र मोदी जी की आती है। तो यहां पर शिव धाम का 250 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो सेंटर ने अलॉट किया था। जयराम जी की सरकार उसे बना रही थी, लेकिन कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने उसे भी रोक दिया है। मंडी यूनिवर्सिटी हिमाचल की सेकंड यूनिवर्सिटी जो है, जो यहां पर खोली गई है, उसे भी बंद कराने के कगार पर वो लोग आ चुके हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए भी जमीन अलॉट हो गई थी, उसका काम शुरू हुआ था, उसे भी बंद कर दिया गया है। ऐसे न जाने कितने प्रोग्राम, 1000 से ज्यादा कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। हमारी सरकार आएगी तो हमारे पुराने सारे काम हम फिर से शुरू करेंगे। जैसे जैसे मैं हिमाचल का भ्रमण करती हूं, मुझे अवश्य ही लगता है कि भरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति और पांगी जैसे ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जो पर्यटन की दृष्टि से एक स्वर्ग है, जिनकी संस्कृति और खान पान और चाहे आप म्यूजिक कह लीजिए, चाहे आप फोक कल्चर कह लीजिए, समस्त भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही उत्सुकता जगाने वाला विषय है। उसकी कनेक्टिविटी के लिए भी हम प्रयास करेंगे और अवश्य ही उसे जो है वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे। और दोस्तों, उसके अलावा सिराज हो गया, आनी हो गया, करसोग वैली जैसी अनटच्ड बहुत सारी जगहें हैं जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए एक ग्रामीण टूरिज्म को लेकर, जहां पर हम जो है ना कि कोई इंटरनेशनल होटल्स या इंटरनेशनल ब्रांड्स को ना लाके हमारी खुद की बहनों को, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को ही उनका ही सशक्तिकरण करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से जो है होम स्टेज के हम जो है काम करें और लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा दें।
सबसे ज्यादा लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देगा जो हमारा अपना रहन सहन है, वेशभूषा है और खान पान है। उसको मैं चाहूंगी सब हिमाचली जो हैं वो अपनी वेशभूषा को, अपने रहन सहन को बढ़ावा दें ताकि ये पर्यटकों के लिए और भी ज्यादा आकर्षण का केंद्र बन जाए। उसके अलावा जहां जहां हम पर्यटन बढ़ाया करेंगे उसके साथ ही हम वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो प्लांट्स पे भी वर्क करेंगे। मनाली जैसी जगहें हैं जो कि दुर्गम तो है ही, साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से हमेशा जूझती रहती हैं, वैसी जगहों पर भी हम वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करेंगे। जहां तक रेलवे लाइन का सवाल है, रेलवे लाइन बिलासपुर तक तो नड्डा जी लाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगी कि हमारी रेलवे लाइन जो है मंडी तक पहुंचे। और साथ ही मनाली में हमने कोशिश की थी कि एक एयरपोर्ट खोला जाए, लेकिन अगर मनाली में संभव ना हुआ तो अवश्य ही मंडी में जो एयरपोर्ट का काम सुखू गवर्नमेंट ने रोक दिया है, 1000 करोड़ उसके लिए अलॉट भी हुआ था, उसको हम दोबारा से शुरू करेंगे। दोस्तों, आपको वोट देना है। एक विकसित भारत का जो सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का, वो 5 या 10 सालों का नहीं, 2047 में जो है, अभी 5 सालों में हम वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी और अगले 25 सालों में हम वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बनेंगे। उस सपने के लिए आपको जो है वो वोट देना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए किया है, आज अगर देश आतंक मुक्त है तो ये कोई संयोग नहीं है, ये एक काम हुआ है देश पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से भी, चाहे वो हमारी सेना बल हो, उनका आत्मविश्वास और उनको आत्मसम्मान दिया गया है। कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नहीं कहती कि कहां सर्जिकल स्ट्राइक की, हमें बताइए, हमने नहीं देखा। हमारे मोदी जी कहते हैं कि हमने कोई एटॉमिक बम घर पे दिवाली बनाने के लिए नहीं रखे हैं, हमें भी पता है कि कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों, आज गर्मी भी बहुत है और आप बहुत भारी मात्रा में जिस तरह से आए हैं, मैं यही कहना चाहती हूं कि देखिए, ये जो जोश है, ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का जोश है। और अगर आज हमारा परिवार 17 करोड़ का परिवार है और बढ़ता ही जा रहा है, ये आपके एक एक जन जन के, आप लोगों के ही किए हुए काम हैं जो आज हम इतनी इस रफ्तार से जो है वो बढ़ रहे हैं और पूरे विश्व में जो है ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। दोस्तों, इसी तरह से जो है आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप वोट देने जाएं तो आप पड़ोसियों को भी पूछें, रिश्तेदारों को भी पूछें और अपने साथ जो है 10-10 लोगों को लेकर जाएं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अगर 400 का संकल्प रखा है तो हम लोग, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो भी हो सके, हमारा तो मंशा तो यही होनी चाहिए कि हम 500 सीट दिलाएंगे, बाकी तो राम के हाथों में होता है। लेकिन हमारे मन में तो भाव ये हो सकता है कि अगर जिन मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा से बाहर लाया है, जिन मोदी जी ने महामारी में भी सारे भारतवर्ष और विश्व के कई देशों को जो है वो मुफ्त वैक्सीन दी है, जिन मोदी जी ने हमारी महिलाओं, हमारी गर्भवती जो बेटियां होती है, उनके पोषण के लिए भी उनको जो है 6-6 हजार की राशि दी है। हमारे किसान भाइयों को भी 6-6 हजार की जो है हर साल जो है वो राशि देते हैं। जिन हमारी बेटियों को छात्रवृत्ति, 3 करोड़ बेटियों को 85 हजार करोड़ की छात्रवृत्ति दी हुई है, वो हमारे मोदी जी जिन्होंने एक रैंक और एक पेंशन के लिए जो है 75 हजार करोड़ से ज्यादा राशि दी हुई है। ऐसे यशस्वी मोदी जी जिनकी गारंटी का डंका आज पूरा विश्व मानता है, ऐसे इस मां भारती के सपूत के लिए मैं चाहती हूं कि मेरे हिमाचल के सारे मेरे भाई बहन, सारे मेरे, जो मैं तो सोचती हूं आप सारे ही मेरे रिश्तेदार हैं, आप लोगों की ही वजह से मैं आज यहां पर ही हूं। आपका विश्वास, आपका प्यार और आपकी जो मुझसे उम्मीदें
उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, उन्होंने आज मुझे यहाँ लाया है। अब आप ही को मुझे आगे लेकर जाना है और अपनी बेटी को लोकसभा में पहुंचाना है। जय सिया राम। कहने को तो बहुत है, लेकिन आज अब हम मिलते ही रहेंगे और अब आपसे जो है कोई अभी छोटा नाता नहीं है। अब हम लोग इसी मंच से हमेशा नॉमिनेशन फाइल किया करेंगे, जैसे आज मोदी जी ने बड़ी काशी से तीसरी बार किया है। मुझे भी आप लोग बार बार जो है नॉमिनेशन यहीं से फाइल कराया करेंगे। और आपने 1 जून को भारी मात्रा में जो है कमल का फूल खिलाना है।